हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोजगार और रोजगार संबंधी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज फ्रेंड्स हम जानने वाले हैं कि रेलवे जो है या जो आरआरबी है आपके लिए सेंटर कैसे डिसाइड करती है और क्या क्राइटेरिया यहाँ पर अपनाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर डाउट हैं कि सर पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में हमको देखने को यह मिला है कि जो है जैसे हम अगर मान लो मैं अगर अब बिहार का छात्र हूँ तो मुझे चेन्नई में सेंटर मिल गया और चेन्नई के रहने वाले छात्र को कहीं पर गुजरात में सेंटर दे दिया गया, या छत्तीसगढ़ के छात्र को बहुत ही दूर किसी सेंटर दे दिया गया जैसे कि कर्नाटक चेन्नई के आसपास के क्षेत्र में दे दिया जाता है। तो इतने दूर दूर सेंटर क्यों रेलवे यहाँ पर देता है, यह छात्रों के मन में सवाल हमेशा से रहा है। तो आज उसके सारे जवाब हम ढूंढेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे रेलवे यहाँ पर सेंटर डिसाइड करता है। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने जगह बताई है, यहाँ पर कुछ आप सेंटर्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जो रेलवे अपने आरआरबी के सेंटर जिसने डिसाइड किए हैं, जो आरआरबी एएलपी के लिए या अन्य जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए यही सेंटर यहाँ पर बनेंगे। जैसे आप मध्य प्रदेश में आप देख सक रहे हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना और उज्जैन, इतने ही जो जगह पर आपके रेलवे के यहाँ पर सेंटर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह हैं। अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, ये सारे जितने भी जगह हैं, चाहे मुंबई हो, परबानी हो, सतारा हो, यहाँ पर सब जगह यहाँ पर रेलवे के सेंटर दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेंटर कैसे डिसाइड होता है उसको मैं बता रहा हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान से समझिए और किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। देखिए रेलवे जो है जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको पता है कि रेलवे जब फॉर्म भरवाना चालू करती है तो शुरुआती दिनों में जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो जिन्होंने फर्स्ट फॉर्म भरा है उन्हें वह क्या देती है, फर्स्ट प्रेफरेंस देती है कि उनको होम टाउन में उनके गृह क्षेत्र में उनको क्या मिले, सेंटर मिले। जैसे मान लो कि बात कोई इंदौर का छात्र है, इंदौर के छात्र ने बहुत जल्दी फॉर्म भर लिया और मान लो ये उन्होंने क्या किया, फॉर्म भरते समय अपने होम टाउन को सेंटर ले लिया, तो उन्हें जो है इंदौर जो है सेंटर मिल जाएगा। अब कुछ छात्र जो हैं अंतिम दिनों में फॉर्म भरते हैं और अंतिम दिनों में फॉर्म भरने के बाद उनके लिए रेलवे क्या करेगी कि सबसे पहले जो क्राइटेरिया अपनाएगी वो यह अपनाएगी कि छात्र को 200 किलोमीटर के दायरे में जो सेंटर पड़ते हैं वो दिए जाएंगे। जैसे कि इंदौर अगर मान लो उसका होम टाउन है तो उसे 200 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सेंटर अगर उसके क्षेत्र में है, चाहे वो महाराष्ट्र में पड़े, छत्तीसगढ़ में पड़े या गुजरात में पड़े, वो 200 किलोमीटर के सेंटर्स को उसे दे देगी। इसके बाद ये होगा, मान लो कि बात 200 किलोमीटर के उसके सारे क्षेत्र या सारे सेंटर क्या हो गए हैं, फिलअप हो गए हैं। सारे सेंटर अगर फिलअप हो गए तो इसके बाद जो रेलवे है आपको 400 किलोमीटर के आसपास के सेंटर को आपको देगा। तो 400 किलोमीटर के दायरे वाले किसी भी सेंटर में आपको दिया जा सकता है। इसी कारण हमको देखने को मिलता है कि इंदौर के छात्र को क्या है, कई बार चेन्नई तक भी जाना पड़ता है और चेन्नई के छात्र को इंदौर में भी भेज दिया जाता है। ये इसी कारण होता है। इसके अलावा अगला जो रेलवे प्रेफरेंस देती है या प्रीफर करती है वो उन छात्रों को करती है जो दिव्यांग है या डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड छात्र अगर मान लो कि बात उन्होंने होम टाउन लिया इंदौर, तो उन्हें इंदौर दे दिया जाएगा क्योंकि वो उनका रेलवे का पहला प्रेफरेंस है। इसके अलावा अगर कोई महिला कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, तो उन्हें भी अपने होम टाउन में सेंटर दिया जाता है। तो ये दो क्राइटेरिया फिलअप होने के बाद यहाँ पर जो नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं उन्हें देखा जाता है कि उन्हें सेंटर दिया जाए। अब आपका मान लो कि बात इंदौर जो मान के चल रहे हैं हम, इंदौर का जो सेंटर है अगर भर जाता है तो इंदौर के सेंटर भरने के बाद जैसे मैंने कहा कि 200 किलोमीटर का जो क्राइटेरिया है वह शुरू हो जाता है। तो आपको पहले 200 किलोमीटर के दायरे में और उसके बाद 400 किलोमीटर के दायरे में सेंटर दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा अगला डाउट ये था कि सर मैंने क्या किया है कि मैं तो रहने वाला हूँ भोपाल का, बट मैंने जोन ले लिया है चेन्नई का। क्लियर है? यहाँ पर समझिएगा, मैं रहने वाला हूँ कहाँ का, भोपाल का, और मैंने जो जोन चॉइस किया है वो चेन्नई का चॉइस किया है। तो क्या मुझे चेन्नई जाना पड़ेगा एग्ज़ाम? नहीं, आपको चेन्नई जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले जो प्रेफरेंस आपको जो सेंटर दिया जाएगा वो आपके होम टाउन यानी जो आपने
परमानेंट एड्रेस जो आपने फिलअप किया है वहीं पर ही आपको सेंटर देने का सबसे पहले प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता कि आप जो जोन फिलअप करेंगे उस जोन में ही आपको सेंटर दे। इसलिए आप किसी प्रकार से टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिहार के हैं और आपने मान लो गुजरात में या आपने मुंबई में किसी जोन को वहाँ पर लिया है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जोन में ही एग्ज़ाम देने जाना पड़े। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा अगर मैं सेंटर की बात करूं तो यहाँ पर एक सेंटर की कुछ स्टेट्स की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपके सेंटर बने हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश के आपके सेंटर आपने देख ही लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के भी सेंटर आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंटर्स आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गुजरात की तो गुजरात में भी आपको बहुत सेंटर देखने मिलेंगे। गुजरात में भी अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, गांधीनगर, गोधरा, ये सब में यहाँ पर सेंटर मिलेंगे। हरियाणा में भी अगर देखें अम्बाला, बहादुरगढ़, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, ये बहुत सारे सेंटर आपको देखने मिलते हैं। वैसे हिमाचल प्रदेश में भी आरआरबी जो एग्ज़ाम लेगा उसके सेंटर्स आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बिहार में आप देख सकते हैं। बिहार में अगर देखें तो आरा है, औरंगाबाद है, भागलपुर है, बिहार शरीफ है, दरभंगा, गयापुर, हाजीपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सिवान, यहाँ पर सेंटर बनाए जा सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अगर देखें छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर है, दुर्ग है, भिलाई नगर है, रायपुर, ये 4 जगह जो कुछ सेंटर बन सकते हैं और रेलवे ने डिसाइड किया है कि यहीं पर ही वो क्या लेगा, अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके पिछले कुछ एग्ज़ाम हुए थे जब आरआरबी एनटीपीसी के, तो बहुत सारे छात्रों को आंध्र प्रदेश में भी सेंटर मिले थे, जिसमें विशाखापट्टनम है, काकीनाडा है, कवाली, कुर्नूल है, नायनाड है, गुड़ीवाड़ा है, इन सब जगह पर सेंटर आपको मिले थे। क्लियर है? इसके अलावा हम देखें तो कुछ अन्य स्टेट्स में, जितने भी स्टेट्स हैं उसमें अगर सबसे ज़्यादा देखें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन सभी जगह पर आपको सेंटर देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट में देखें तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आपको सेंटर मिलते हैं, जो है आगरा है, अलीगढ़ है, इलाहाबाद, अमरोहा, बांदा, बाराबांकी, बरेली, फैजाबाद, इन सभी जगह पर, वाराणसी, जितने जगह हैं यहाँ पर सेंटर आरआरबी बनाता है। उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में भी वैसे ही आप यहाँ पर सेंटर देख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके सेंटर से संबंधित आपको सेंटर कहाँ मिलेगा, जोन में मिलेगा, जोन में नहीं मिलेगा, इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और ये सेंटर की लिस्ट आप अपने सेंटर को देख सकते हैं, आपने कौन सा जोन चॉइस किया है उसके हिसाब से या अपने होम टाउन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप इन किसी स्थान पर रहते हैं कि नहीं। अगर आप इस स्थान पर रहते हैं तो आपका सेंटर वहीं पर आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैंने क्राइटेरिया बताया है कि किन स्थिति में आपको रेलवे दूर दूर स्थानों पर सेंटर देता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।